दोस्तों, ईरान में खामनेई के करीबी के एक बयान से बवाल मच गया है। उन्होंने ट्रंप पर ड्रोन अटैक की धमकी दी है। ये बात किसी आम अधिकारी ने नहीं कही है, बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई के सीनियर एडवाइजर जवाद लारिजानी ने कही है। अब इससे खलबली भी मच गई है। ड्रोन अटैक को लेकर उन्होंने क्या कहा है, बताते हैं आपको। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों तक चली जंग के बाद ये धमकी आई है। जंग में अमेरिका ने इजराइल का साथ देते हुए ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए थे और इसके बाद से ही ईरान में अमेरिका के प्रति और इसके साथ ही इजराइल के प्रति लोगों के अंदर गुस्से की भावना पैदा हो रही थी। जब ईरान में प्रोटेस्ट हुए, जब वहां पर ईरान के साइंटिस्ट और बाकी लोगों के जनाजे उठने शुरू हुए, अंतिम संस्कार को लेकर जब सारी चीजें की जा रही थी, प्रॉपर एक जुलूस निकाला गया था, उस वक्त भी ईरान के लोग सड़कों पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए थे और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे थे। इसी बीच ईरानी अधिकारी की तरफ से यह दावा किया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप फ्लोरिडा में अपने आलीशान घर मार-ए-लागो में धूप सेकते हुए ड्रोन हमले का शिकार हो सकते हैं। दरअसल उन्होंने ये बात ईरानी टेलीविजन चैनल पर दिए गए एक इंटरव्यू में कही। वो अयतुल्ला अली खामनेई के वरिष्ठ सलाहकार हैं और उन्होंने कहा ट्रंप ने कुछ ऐसे काम किए हैं कि अब वो अपने फ्लोरिडा स्थित आवास मार-ए-लागो में सनबाथ भी नहीं ले सकते। जब वो पेट के बल धूप में लेटे होंगे तो एक छोटा सा ड्रोन आकर उनकी नाभि पर गिर सकता है। ये बहुत आसान है। धूप में लेटे अमेरिकी राष्ट्रपति पर एक छोटे ड्रोन का हमला करना आसान होगा। जवाद लारिजानी की अगर बात करें तो उनके दो भाई ईरान की सबसे ताकतवर राजनीतिक शख्सियतों में से एक हैं। वहीं ईरानी धर्मगुरुओं ने मुसलमानों से अपील की है कि वो ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को मार दे, ताकि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की जान को खतरा पहुंचाने वालों तक बदला लिया जा सके। वहीं इस बीच एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म का भी जिक्र सामने आया है। इस प्लेटफॉर्म ने ट्रंप पर इनाम की पेशकश की है। ब्लड पैक्ट या फिर फारसी में कहें तो अहदे खून नाम के इस प्लेटफॉर्म को सर्वोच्च नेता अली खामनेई का मजाक उड़ाने और उन्हें धमकाने वालों के खिलाफ बदला लेने के लिए बनाया गया है। 7 जुलाई की शाम तक इस साइट ने $2 करोड़ से ज्यादा की राशि जुटाने का दावा किया था। फिलहाल इस फंड में कुल राशि $2.7 करोड़ से ज्यादा हो गई है। इसका घोषित मकसद ट्रंप की हत्या के लिए $10 करोड़ का इनाम इकट्ठा करना है। हालांकि इस दावे की पुष्टि अभी नहीं की जा सकी है। रिपोर्ट्स में इस तरह की बातें बताई जा रही हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने सरकार को इस अभियान से दूर रहने के लिए कहा है। उनका कहना है कि फतवा सरकार या फिर सुप्रीम लीडर से जुड़ा हुआ नहीं है। हालांकि खामनेई के प्रतिनिधि की देखरेख में छपने वाले फारसी अखबार केहान ने राष्ट्रपति की बात को खारिज किया है। ट्रंप पर हत्या की धमकी नई नहीं है। 2020 में उन्होंने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC के जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कराई थी, जिसके बाद से ही उन्हें कई बार जान से मारने की धमकी मिली है। पिछले साल अमेरिकी कानूनी एजेंसी ने कहा था कि IRGC ने ट्रंप की हत्या की साजिश रची थी, लेकिन हाल ही में अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, जिसके बाद ईरान ने चेतावनी दी कि इसका जवाब दिया जाएगा। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अमेरिका से बातचीत चाहता है, लेकिन ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने साफ कहा है कि अमेरिका के ताजा हमलों के बाद किसी भी तरह की बातचीत संभव नहीं है। दोनों देशों के बीच हालात तेजी से बिगड़ते हुए दिख रहे हैं और जब तक अमेरिका ईरान का भरोसा दोबारा नहीं जीतेगा, ईरान बातचीत के लिए बिल्कुल भी मानने वाला नहीं है। ये बात ईरान की तरफ से कई बार दोहराई जा चुकी है। अब देखना होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच रिश्ते कैसे सही होते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।